हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू सी 9th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 2 बिल्ली का बिलुंगड़ा। सो इसमें हम देखने वाले हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सो डाइजेस्ट आंसर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं आपके हर एक सब्जेक्ट के, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। इसे लिखा है राजेंद्र लाल हांडा ने। तो ये कैसा है ना कि ये थोड़ा सा कॉमेडी टाइप है। तो ये इसमें मतलब कह सकते हैं कि ये हास्य कहानी है। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पे। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। मतलब कोई पुरानी विचारधारा परंपरा को कोई नहीं मान रहा है ना। लोग अभी क्या कर रहे हैं, बिल्ली कुत्ते ये सारे घर में पाल रहे हैं। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। तो अभी सब लोग अपनी सहूलियत से नियम कानून बना लेते हैं। जो मेरे लिए काम है, काम कर रहा है, वो चीज़ सही है, वही नियम सही है, ऐसा। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे यानी बहुत सारे प्रयत्न कोशिश की गई, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। लोहे के ढोल यानी लोहे के डब्बे जिसमें कि उसको रखवाए जाते थे ताकि लोहा न काट सके चूहा। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा और ये कुछ दिनों तक काम भी किया ये उपाय। परंतु क्या हुआ कि आँख बचाकर यानी चोरी चुपके बचा के चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। मतलब धीरे से उस ढोल में ही घुस जाते थे। काटते नहीं थे पर उसमें घुस जाते थे, तो उसमें सब खराब कर देते थे, अनाज खाते थे, उसमें गंदगी करते थे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया, यानी उनका भी उनसे भी विचार विमर्श किया गया, उनकी सलाह ली गई। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, मतलब इस विचार पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। ठीक है, उसकी खूब खातिर होने लगी। ओके। सो उसकी खूब खातिर होने लगी। खूब खातिर यानी खूब उसका अच्छा अच्छा खा खिलाया पिलाया जा रहा है, उसको सब खुश रख रहे हैं। चुनांचे मतलब इसलिए कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः यानी अक्सर सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। मतलब अलग से कुछ खर्चा नहीं है, जो सबके थाली से थोड़ा बहुत जो बच जाता था जूठा मीठा वही खा लेती थी। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए, बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। चूहे ख़त्म तो बिल्ली के प्रति व्यवहार भी अलग हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती मतलब हमसे कैसे हार जाती। तो शेर के काबू में नहीं आई मतलब क्या है, कहावत है कि शेर क्या है, बिल्ली की मौसी है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसे पुरानी कहावत है कि बिल्ली ने ही क्या किया है, शेर को सब कुछ सिखाया। और शेर फिर क्या हुआ, बाद में उसे को ही खाने दौड़ गया। तो बिल्ली फटाक से पेड़ पे चढ़ गई। अब और बिल्ली ने उसको शेर को चढ़ना सिखाया ही नहीं, तो बिल्ली बच गई कि मैं मौसी हूँ तुम्हारी। इस तरीके से मतलब ये कहानी कही गई है। बट ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला गया कि वो शेर के वश में नहीं होगी तो हमारे वश में क्या हुई, काबू यानी वश। उसने भी अपना रवैया बदल दिया, मतलब उसने भी अपना मिजाज क्या किया, बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर यानी चोरी चुपके बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही, एकदम कढ़े हुए दूध यानी एकदम लाल की हुई दही दूध है, जो कि दूध मतलब अच्छी दही जमाई हुई है दूध की, और जो रात में जमाई गई थी। और वो क्या कर रही है, रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है।
अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। एक्चुअली बिल्ली क्या करती है ना, दूध तो पीती है, दही वगैरह भी सब खा जाती है, मलाई, दही, घी सब खा जाती है। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बांध दिया। कैसे किया? अब यहाँ पे उसने क्या किया, उसने कर दिया यहाँ पे गोनी, गोनी का मुंह, यहाँ पे डाल दिया रोटी। बिल्ली आई रोटी लेने, फटाक से यहाँ ऊपर का मुंह पकड़ लिया उसने, बिल्ली यहीं पे बंद हो गई। ठीक है, ऐसे रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। अब वो जो गोनी थी उसका मुंह क्या किया, बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा। अब नौकर का नाम ध्यान दीजिए, क्या है, अमरू। क्या कहा, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ा है जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है। एक जगह है भूली भटियारिन, उस तरफ छोड़ के आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत हजामत यानी शेविंग वगैरह कराना और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर यानी ऑफिस जाना था। गुसल खाने यानी बाथरूम में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मतलब वहाँ पे वो पकड़ा गया है। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। करोल बाग क्या है, दिल्ली में है, बहुत बिजी एरिया है। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग मुझे मारने को दौड़े। तुझे मारने को दौड़े मतलब अमरू को लोग मारने को दौड़े। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अब मामला क्या था? बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है, क्योंकि वो हिल डुल रही होगी ना। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, जो बहुत कम बोलता है, उसे बोलते हैं अल्पभाषी। कुछ मस्खरा भी है, मतलब कुछ कैसा है, कॉमेडियन है, मस्ती मजाक करने वाला। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। ऐसा अक्सर होता है ना कि बहुत सारे लोग जेल में रहते हैं और जेल में बैठे बैठे बड़े मज़े करते हैं। ऐसा उन लोगों को लग रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। पहले इसकी जीभ भर के मरम्मत हो, यानी पीटेंगे पूरी पब्लिक। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने यानी 10 लोगों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया कि हाँ, हम लोग पीटेंगे
और सब लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर की गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। सब लोग क्या इसमें इंटरेस्टेड थे कि कौन है पकड़ा जाए। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, यानी डाउट क्यों किया, शंका क्यों किया, बल्कि इस बात का आश्चर्य था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं करी थी। वातावरण में सनसनी और तनाव यानी टेंशन की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? फिर बोलते हैं, बता कहाँ तेरे हैं और साथी। मतलब बोलते हैं, बता कहाँ हैं तेरे और साथी? आज सबका सुराग यानी पता लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुला कर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं है मानेगा। दो चार बेंत रसीद कीजिए, यानी दो चार बेंत जो लिए रहते हैं वो लोग डंडे, वो मारो, रसीद कीजिए यानी उसको मारो उससे। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चलें। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कम मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है, कि सब लोग, अब थानेदार को क्या लग रहा है कि लोग भाई मेरे ही नीयत पे शक कर रहे हैं। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, पिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए? इस प्रकार अपनी झेप यानी अपनी खुन्नस मिटाने का यत्न यानी कि कोशिश करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उन लोगों ने ना देखा, ना जाना, ना सुना, ना पूछा। सब लोग उसे सिर्फ मारने के लिए, टूटने के लिए रेडी हो गए। ये जो भी क्वेश्चन आंसर है, इसके सारे चैप्टर्स के आपके डाइजेस्ट आंसर्स मिल जाएंगे। आप चेक करोगे प्ले लिस्ट में तो आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े।